विद्या और श्रुति जी। पूज्य महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, हम दोनों रामकृष्ण मठ एवं से दीक्षित हैं। 3.5 साल से YouTube द्वारा आपका सत्संग श्रवण कर रहे हैं। भगवत कृपा और आपके सत्संग के प्रभाव से हमको वृंदावन वास मिला है। आपके सत्संग सुन के हमको यही लगता है कि हमसे ज्यादा आप हमारे मन को जानते हैं। कृपया मार्गदर्शन करें। आज नहीं, आप क्या मार्गदर्शन चाहते हैं, आप बताइए। बातें होती कि हम सबका मन एक ही सृष्टि विधान से रचा गया है। जब हम अपने मन को पढ़ते हैं और बोलते हैं तो सबके मन का हो जाता है उसी में। समष्टि मन, जैसे जितने भी पंचभूत हैं, शरीर सब एक ही तो है ना, ऐसे ही मन जो बना हुआ है जिस धातु से, वो सबका एक है। जब हम अपने मन में तदात्म होकर देखते हैं और फिर बोलते हैं तो तुम्हारे सबके मन की होती, क्योंकि वो मन तो एक ही है ना, सब जगह स्फुरित हो रहा है। ऐसे ही परमात्मा सब जगह स्फुरित हो रहा है, भेद किसी का नहीं है। देखो, शरीरों में पंचभूत सबके एक जैसे, मन सबका उसी धातु से बना है जिस धातु से हमारा बना हुआ है, और आत्मा सबकी एक ही है। फिर ये जो प्रपंच है, इसी का त्याग कर दे तो महात्मा हो गया। इसी प्रपंच में जो सत्यत्व बुद्धि करके भ्रमित होता रहता है, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं गुणवान, मैं रूपवान, वो नीच, वो उत्तम, इसी का नाम प्रपंच है। और ये जो प्रपंच में फंसता है वो सच्चिदानंद तत्व का अनुभव नहीं कर पाता, और जो सच्चिदानंद तत्व की तरफ चलता है, प्रपंच उसकी दृष्टि में नहीं रह जाता। जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखत, जित दिखत तित श्याम खड़े। वो अपने प्रभु को देखता है, वही है। ये केवल माया की मलिनता हमारे अंतःकरण में ऐसी छा गई है कि हम अपने प्रभु को नहीं देख पा रहे हैं। सब साधना का फल है एकमात्र प्रभु के सिवा हमारे मन में कुछ न रह जाना, हमारी बुद्धि में कुछ न रह जाना, हमारे चित्त में कुछ न रह जाना, हमारे अहंकार में न रह जाना। और ये हम कर पावे बहुत कठिन है, प्रभु करें बहुत सरल है। इसीलिए शरणागति का मार्ग है कि प्रभु की शरण में होकर उनके नाम का कीर्तन, नाम का जप, उनकी सेवा और उनकी महिमा, बस ये हमारे चित्त में छा जाए, खत्म हो गया। ये जो प्रपंच छा गया है, इसको हटाना है। साधना इसी बात की, भगवान को भरना है और संसार को निकालना है जो हमारे हृदय में। बाहर से कोई परिवर्तन की बात नहीं होती। देखो, चाहे जो भेष रख लो, बाहरी ही तो है ना। चाहे जहां रह जाओ, सब बाहरी बात है। बात अंदर की सुधरनी चाहिए, तब सब बात बनेगी। और अंदर की तभी सुधरती है जब आपका लक्ष्य दृढ़ हो जाए। जैसे ये हृदय में ठान लिया कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, तो कुछ अच्छा नहीं लगता। वो मतलब अंदर ही अंदर कैसी आग लगती हो तो प्रभु जाने, वो बता भी नहीं सकता। अंतर दाव लगी रहे, धुआं न प्रगटे कोई, कह जाने दिल आपनु, या जा सिर बीती हो। जिसके हृदय में वो स्थिति हो या जो उसकी मांग कर रहा है, वो अंदर ऐसी आग लगती है कि सब भस्म कर देती है। जितनी भी वासनाएं हैं, जितनी भी इच्छाएं हैं, जहां इनका नाश हुआ तो बस प्रभु प्रकाशित हो जाते हैं। वो कहीं छुपे थोड़ी है, यहीं बैठे हुए हृदय में। वही वो है, दूसरा कुछ है नहीं। दूसरा जो मान रहे हैं उसको हटाना है। जो हमने दूसरी मान्यता कर रखी उसको हटाना है, उसको हटा दे। जैसे शरीर है, ये दूसरा है, ये हमारी मान्यता में बैठ गया कि मैं हूं। अंतःकरण ये दूसरा है, ये सब प्रकृति जनित रचना है। मैं किसी की रचना नहीं हूं। मेरा जो स्वरूप है वो किसी की रचना नहीं, भगवान की भी रचना नहीं। जो हमारा स्वरूप है वो भगवान की रचना नहीं, वो भगवत स्वरूप है, ये रचना है। कृति माने रचना होता है ना, प्रकृति, प्रकृति के द्वारा सब कुछ रचा हुआ है। हमारी रचना नहीं हुई है, हम हैं। ये रचना नहीं, ये है। जो है तत्व है वही आत्म स्वरूप है, वही ब्रह्म स्वरूप है, वही भगवत स्वरूप है। जो प्रकृति की रचना उसको मैं मान लिया, मेरा मान लिया है। बस इतनी साधना है, इसको छोड़ना है। अब चाहे जितने जन्म में छोड़ पाए या जितने समय में छोड़ पाए, ये जो रचना है इससे अपने को हटाना है। अंतर से लेकर स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और बाहरी प्रपंच। अब ये ऐसे छोड़ने में बड़ा कठिन लगता है। जैसे दलदल से निकलना बड़ा कठिन लगता है, लेकिन कोई निकला हुआ पुरुष हाथ में हाथ मिला दे
और हम दोनों एक ही झटके में, हम निकालना चाहें और वो निकलना चाहे, दोनों एक झटके तो निकल आएगा। ऐसे ही सदगुरु जो इस माया प्रपंच से मुक्त है, वो कृपा करके हमको स्वीकार करे और हम उसके आदेश को स्वीकार करें, उनके उपदेश को स्वीकार करें। ये वो हाथ पे हाथ मिलाना, निकल जाओगे। नहीं तो ममता मोह का ऐसा दलदल है कि बार बार विचार करो, जैसे दलदल से निकलने वाला प्रयास करे तो और धस जाता है। ऐसे हम बार बार विचार करते हैं कि जन्म भगवत प्राप्ति के लिए कभी काम आके गिरा देता है, कभी क्रोध गिरा देता है, कभी मोह गिरा देता है। फिर ऐसी निराशा होती है कि शायद हम अधिकारी नहीं हैं, शायद काल हमारे अनुकूल नहीं है, शायद ईश्वर की इच्छा नहीं, शायद हमारा प्रारब्ध नहीं। ये सब व्यर्थ की बातें उसके दिमाग में आने लगती हैं। भगवत प्राप्ति काल से नहीं होती कि समय आएगा तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवत प्राप्ति प्रारब्ध से नहीं होती। भगवत प्राप्ति हमारी स्वीकृति है, क्योंकि हमारा स्वरूप है, हमारी स्वीकृति। अब ये स्वीकृति इसलिए नहीं हो रही कि इतनी जोर की स्वीकृति है, मैं स्त्री हूं मैं पुरुष हूं, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, इसी में विचरता रहता। अंदर की वृत्तियों को देखो, प्रभु के नाम रूप में कहां विचरता है, इसी इधर विचरता रहता है सृष्टि में। इसी को अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, हम ऐसी स्थिति बना लें कि हमारा चित्त प्रभु के सिवा और कहीं जाए ना। अभी परमानंद में निमग्न हो जाओगे, भारी से भारी कष्ट को मुस्कुरा कर सह जाओगे। प्रेम में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। अगर भगवत चरणारविंद में थोड़ा भी प्रेम हो जाए तो मृत्यु भी फूल जैसी लगती है। देखो संसार में, देखो उनको यद्यपि प्रेम नहीं है, राग है, मोह है, पर वो एक दूसरे के शरीर से राग कर लेते हैं तो मृत्यु उनके लिए खिलवाड़ हो जाती है। वो बिछुड़ना पसंद नहीं करते, मृत्यु पसंद। और हम सच्चिदानंद आत्मस्वरूप प्रभु से प्रेम करते हैं। हमको कोई विषय छुड़ा दे, उनका स्मरण भुला दे, उनके चरण से हटा दे, कहां प्रेम रहा। अरे एक साधारण शरीरधारी परस्पर प्रेम करता है तो मृत्यु स्वीकार करना अच्छा होता है, लेकिन वो सोचता है मैं बिछुड़ नहीं सकता और मैं सच्चिदानंद तत्व का अंश अपने अंशी से मिलना चाहता हूं, और मुझे कोई विषय सता रहा है तो हम अपने प्रभु को भूलकर उस विषय को स्वीकार कर। कैसे प्रेमी हैं हम, कैसे भगवत मार्ग के पथिक हैं। इसलिए जो प्रभु की आनंदमयी वृत्ति में डूबना चाहता है, भगवदानंद में डूबना चाहता है, उसको इस रचना से अपने मन को हटाना होगा। तन भले कहीं बना रहे, मन को हटाना होगा, मन को प्रभुमय करना होगा। पैंट शर्ट पहने हो, कुर्ता पैजामा पहने हो, या लंगोटी लगाए हो, या जैसे ये सब बाहरी, इनका कोई महत्व नहीं। एक आचार्य परंपरा के वेश है, उपासना, लेकिन इससे भगवत प्राप्ति नहीं होती। भगवत प्राप्ति अंतर से होती है। अंदर से भगवत का चरणारविंद का चिंतन हो रहा, भगवत नाम का चिंतन हो रहा, भगवत रूप का चिंतन हो रहा है, अपने आत्मस्वरूप में स्थित है, हो गया भगवत प्राप्ति। अब ये कहने में तो बहुत सरल है, लेकिन संबंध जो हमने मान रखे उनको छोड़ना बहुत कठिन पड़ रहा है। देखो बार बार शरीर को कह देता है कि मैं नहीं, पर देखो क्या दशा है। जरा सा कष्ट हो जाए तो प्रभु को भूल गए, अर्थात प्रिय शरीर हुआ। अगर हम किसी भी सुख सामग्री के भोग समय प्रभु को भूल गए तो हमारी प्रभु से भी बढ़कर प्यारी वस्तु आ गई। किसी भी दुख में हम भूल गए तो प्रभु हल्के हो गए, वो दुख भारी हो गया। ऐसा नहीं होता, उपासक ऐसा नहीं होता। भारी से भारी दुख में भी वो भगवदाकार वृत्ति, और भारी से भारी सुख अनुकूलता में भी भगवदाकार वृत्ति। ना हर्ष होता है ना शोक होता है। अगर हम ऐसे चले, खूब नाम जप करते हैं तो स्थितियां आ जाती हैं। वैसे स्थिति बातों से नहीं आती है, भजन से आती है। खूब भजन करो, स्थिति आ जाएगी। बारी मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत पेल। जैसे हम किसी भी छत पर जाने के लिए सीढ़ी का प्रयोग करते हैं, ऐसे भजन न सेनी प्रेम की। जितना जप करोगे, जितना भगवत ध्यान करोगे, जितना प्रभु से जुड़े रहोगे, आपकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी। आप इस प्रकृति से ऊपर उठने लगेंगे, शरीर राग से ऊपर उठने लगे। अब भजन करते नहीं, 2-4 दिन संयम से रहे, फिर भ्रष्ट हो गए, फिर गिर गए भोगों में, तो फिर मलिनता बनी रहती। इसलिए वो दिव्यता की तरफ हम चल नहीं पाते। अगर हम मलिनता को रोक पावे तो यही तो साधना है। तो दिव्यता तो हमारा स्वरूप ही, उसको कहीं आना जाना थोड़ी है। जो भगवान है वही जीव है। जीव कोई नई चीज, उसका जीव नाम इसीलिए पड़ा कि शरीर राग से युक्त हो गया है, वो शिव ही है। भूल गया, अपने स्वरूप को भूल गया। कई बार बताया, जैसे एक आदमी, गरीब आदमी ना, वो रिक्शा चलाने लगता है
तो जब हम कहते हैं रिक्शा, तो खड़ा हो जाता है ना। अब उसमें रिक्शा में अपने को तदात्म कर ले, वो रिक्शा थोड़ी है, पर तदात्मता के कारण वो खड़ा हो जाता है। फिर वो पैसा वाला बना तो टैक्सी चलाने लगा, कार। हम ये टैक्सी, अब वही रिक्शा कहने से नहीं रुकेगा, अब टैक्सी कहने से रुकेगा। उसने टैक्सी में तदात्म। ऐसे ही ना वो टैक्सी है ना रिक्शा है, ऐसे ही जो जीव है उसको जो शरीर मिलता है उसमें तदात्म हो जाता है। अब तदात्म होने के कारण अपने स्वरूप को नहीं पहचान पाता। अगर ये तदात्म हटा ले, यही साधना है, तो हमें कुछ नहीं प्राप्त करना, सब कुछ है हमारे पास। हमारे पास भगवान भी यहीं बैठे हुए हैं, चिदानंद दिव्यता सब यही है। जिन जिन महापुरुषों को मिला वो कहीं बाहर नहीं मिला, अपने अंदर मिला। खूब नाम जप करो और संयम से रहो और लक्ष्य दृढ़ रखो। इसी जन्म में मुझे भगवत साक्षात्कार करना है, हो जाएगा। हमारा जन्म ही भगवान ने इसीलिए दिया है मनुष्य जन्म, कि भगवत साक्षात्कार करे। हमें भोगों के लिए तो बहुत सी योनियां हैं, जिसमें सब भोग ऐसे ही मिलते हैं। जैसे अपने को बहुत अच्छा गद्दा सैया हो तो सुख मिलता है ना, सुअर को कीचड़ में लौटने पे बिल्कुल वैसे सुख मिलता है। जैसे अपने एसी रूम में अनुकूल है, ऐसे उसको बढ़िया कीचड़, जैसे अपने को अच्छे अच्छे भोग पदार्थ खाने को मिले, उसको विष्ठा में वैसे ही सुखानुभूति होती है। वो लड़ता है एक दूसरे से पहले पाने के लिए। ये सब इंद्रियों के सुख मारे घूम रहे हैं हर योनि में। ये मनुष्य जन्म इंद्रियों के भोगों के लिए नहीं मिला है, ये मिला इंद्रियातीत आनंद के लिए, गुणातीत आनंद के लिए, कालातीत आनंद के लिए। अब बड़े कृपा पात्र जन हैं जिनको ये बातें सुनने में अच्छी लगने लगी, लेकिन किसको अच्छा लगता है? वर्तमान में सामने आए हुए प्राकृतिक भोगों को भोगना ही हम अपनी सफलता समझते हैं। नहीं समझ? खूब रुपया हो जाए, बढ़िया सब भोग सामग्री हो जाए, हम खूब भोगे, होगा क्या फिर क्या होगा? मरोगे तो है ही है ना ये अनुभूति टिकेगी, क्योंकि परिवर्तनशील पदार्थों की क्या अनुभूति? रोज पाते हैं लेकिन भूख मिटी नहीं, रोज भोगते हैं लेकिन तृष्णा मिटी नहीं, कामना मिटी नहीं। तो विचार तो करना चाहिए कि यार कुछ तो हमसे गलती हो रही नहीं। इतना खाने पर हमें कभी तो तृप्ति हो जाए, इतना भोगने पर कभी या नहीं होगी। और जब प्रभु से अपना चित्त जुड़ा तो फिर हृदय से आने लगता है अब कुछ नहीं चाहिए। हृदय शांत हो जाता है, निर्विकार हो जाता है, कूटस्थ, बिल्कुल कोई भी विकार प्रवेश ही नहीं कर सकता हृदय में। काम क्रोध आदि प्रवेश ही नहीं कर सकता, घनीभूत हृदय हो जाता है। तो खूब भजन करो। सुनीता शर्मा जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, नाम जप होता है आपकी कृपा से, परंतु जप के साथ प्रपंच